और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं खबर की ओर। बीजेपी से टिकट कटने पर रोई पूर्व मंत्री कविता जैन। पार्टी से की सोनीपत से उम्मीदवार बदलने की अपील। सोनीपत में बीजेपी ने मेयर निखिल मदान को प्रत्याशी बनाया है। सोनीपत की जनता बीजेपी से इसका हिसाब लेगी, कविता जैन ने कहा। उम्मीदवार नहीं बदलने पर बड़ा फैसला लेने की बात कही कविता जैन। बीजेपी से टिकट कटने पर रोई हैं पूर्व मंत्री कविता जैन। पार्टी से की है सोनीपत से उम्मीदवार बदलने की अपील। बीजेपी ने मेयर निखिल मदान को प्रत्याशी बनाया है। सोनीपत की जनता बीजेपी से इसका हिसाब लेगी, कविता जैन। सोनीपत से उसके अंदर ये जो पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया है, इसका कोई भी रोल नहीं था। उसने पार्टी की जीत के बाद पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है और हमें समझ नहीं आता पार्टी को इसकी जरूरत क्या थी। तो ये सोनीपत की जनता ये जवाब मांग रही है और सोनीपत की जनता इसका हिसाब पार्टी से भी लेकर रहेगी और हमारे इस बीजेपी के प्रत्याशी से भी लेकर रहेगी। और जब तक डटी रहेगी, जब तक पार्टी अपना फैसला नहीं बदल लेती। और निसंदेह हम 1-2 दिन वेट करेंगे और उसके बाद जैसा कार्यकर्ता चाहेंगे वैसा निर्णय हम। देखिए, भावुक होती हुई नजर आई हैं और रोती हुई नजर आई हैं पूर्व मंत्री कविता जैन। बीजेपी से टिकट कटने पर रोते हुए नजर आई हैं। सोनीपत से उम्मीदवार बदलने की अपील भी की गई है। बीजेपी ने मेयर निखिल मदान को प्रत्याशी बनाया है। तो निखिल मदान को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, देखिए, पूर्व मंत्री कविता जैन रोती हुई नजर आई हैं क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। सोनीपत में बीजेपी ने मेयर निखिल मदान को प्रत्याशी बनाया है। लाजपत, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, बीजेपी पार्टी में जब टिकटें बटी तो काफी रोष दिखाई दिया। जहां सोनीपत में कविता जैन जो पूर्व मंत्री रही हैं, उनका कहीं ना कहीं नाम था, लेकिन उनका जब नाम कटा तो आज कार्यकर्ताओं की एक बैठक की और उस बैठक में भावुक हो गई, क्योंकि भावुक होना भी है और बनता भी है, क्योंकि पुराने जब कार्यकर्ता होते हैं और वो कहीं ना कहीं उनका नाम कटता है तो इससे काफी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अब देखना यही होगा कि बीजेपी पार्टी के सामने काफी बड़ी चुनौती रहेगी, किस तरीके से उनको मनाया जा सकता है, किस तरीके से रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि टिकटों का मामला जो है वो काफी टाइट रहता है। कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं इच्छा होती है और कविता जैन की भी काफी इच्छा थी, क्योंकि पूर्व मंत्री भी रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी जायज थी। और इस बात को लेकर जो निखिल मदान को जब टिकट दी है तो उसको लेकर कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई और उस बैठक में साफ कहा गया है कि वक्त बताएगा कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा या क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि उनके जो पति है उनको दिल्ली बुलाया गया है। अभी उन्होंने मांग भी की है, आरोप भी काफी नेताओं पर लगाए हैं। देखना यही होगा कि अब बीजेपी किस तरीके से उनको समझा पाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लाजपत जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। आप लोग हमारी ताकत बने। किस तरह से रोती हुई नजर आई हैं कविता जैन। सोनीपत की जनता बीजेपी से इसका हिसाब लेगी। उम्मीदवार नहीं बदलने पर बड़ा फैसला लेने की बात भी इन्होंने कही है। तो कविता जैन के आंसू छलकते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। पार्टी से सोनीपत से उम्मीदवार बदलने की अपील भी की है। ये संगठन की लड़ाई हम आप लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे और आप लोग हमारी ताकत बने।